हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का डेट है 2 मई 2024 और देखिए, मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला हुआ था कि क्या आप लोग को वीडियो चाहिए कि किसी भी अकाउंटेंट से ज़्यादातर ऑफिस में किस तरह का काम कराया जाता है, उसके स्टार्टिंग के दिनों में क्या क्या, इसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे। शुड आई मेक अ वीडियो इन दिस टॉपिक? तो बहुत सारे लोगों ने देखिए वहाँ पे वोट किया हुआ है कि यस प्लीज अपलोड, यानी कि वीडियो अपलोड करिए। 96% लोगों ने बोला है कि यस वीडियो अपलोड करिए एंड 4% लोगों ने बोला है कि नहीं अपलोड नहीं करिए। टोटल 79 वोट्स हुए हैं अभी तक। और देखिए, आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया तो जरूर उस पर वोट, ताकि देखिए उससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो व्यूअर्स है वो किस टाइप से है, यानी कि वो बिगिनर है कि या फिर वो थोड़ा उनको नॉलेज है पहले से, या फिर वो किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखिए उस चीज़ को डाला था कम्युनिटी में। और देखिए, मुझे इसको कम्युनिटी में डालने से पहले ऐसा कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जिसकी वजह से मैंने इसको कम्युनिटी में डाला होता। वो क्या इंसिडेंट है पहले मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा, पता चलेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ था, भाई जब सेल करेंगे तो क्या टैक्स को हटा करके सेल करेंगे? देखिए, तो यानी कि एक तरह से बोले तो बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज इनको बोल सकते हैं नहीं है। तो मेरा देखिए वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि इन लोगों का हेल्प हो सके जिनको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज ना हो। देखिए, अगर इनका बात को थोड़ा ध्यान से समझने का आप लोग कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। और देखिए, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है। देखिए, इन्होंने और एक कमेंट किया हुआ है, भाई डिटेल्स में समझा दो, नहीं तो कंपनी में नुकसान कर दिया तो भगा देंगे वो मुझे। ठीक है, यानी कि देखिए, इनको सिंपली बोले तो इनको बेसिक नॉलेज का जो जो है बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें इनको नहीं पता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इन्हीं लोगों का हेल्प करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर किसी भी कंपनी में सपोज किसी तरह से, पहले बात तो देखिए अभी जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे अकाउंट्स में गलती एंट्री कर देते हैं तो आपको और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। और देखिए, पिछले 1 अप्रैल से मैं देखिए रेगुलर वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, 1 बाय 1 डेली एक वीडियो है। 30 दिन तक मैंने 30 वीडियो अपलोड किया हुआ है, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आप सभी को। बट वहाँ से मुझे ये चीज़ मालूम चला कि हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे को बेसिक नॉलेज नहीं है। और देखिए, किसी भी कंपनी में या फिर देखिए कोई भी, हर किसी का बात करें, हर कोई एक टाइम पे फ्रेशर होता है। चाहे आप ही एक बार अभी अभी सपोज आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप भी कभी ना कभी फ्रेशर होंगे। आप एक बार याद करिए, जब आप फ्रेशर थे तो उस टाइम आपको कैसे कैसे सीखने को मिला था, कितना मुश्किल से आप सीखे थे। देखिए, हर एक के लाइफ में ऐसा ही होता है, जब फ्रेशर होते हैं ना तो उन्हें अगर अच्छा गाइड मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, और इजीली सीख जाएंगे। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को अच्छा गाइड, यानी कि कॉपरेट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो उनका जो बोल सकते हैं डर डर बहुत ज़्यादा अंदर से हो जाता है उन लोगों को। अकाउंट्स में उनको डर बैठ जाता है अंदर से कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और देखिए, अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं बहुत ही लकी बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा गाइड करने वाले मिले जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। और जब मैं फ्रेशर था तो उस टाइम देखिए मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ, देखिए मैंने 2016 से ही मैं टीचिंग का काम करता था एक इंस्टीट्यूट में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मैं बच्चों को सिखाता था MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, HTML, ये सब सिखाता था। तो मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज था। बट हाँ, अकाउंट्स का नॉलेज मुझे ज़्यादातर नहीं था। बट देखिए, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको देखिए क्या चीज़ पता होना चाहिए। अगर आप किसी फ्रेशर है, किसी भी कंपनी में जा रहे हैं या फिर जॉब लगने वाला, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको बेसिक्स नॉलेज कुछ होना चाहिए। जैसे आपको देखिए परचेज का एंट्री आना चाहिए, ठीक है, सेल का एंट्री आना चाहिए। अब देखिए, परचेज का एंट्री तो बहुत सारे लोग इजीली तरीके से कर लेते हैं, बट जब सेल का बात आता है तो वहाँ पर लोग आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में आपको GST का बिल बनाना है, यानी कि सेल जब करेंगे तो आपको GST सेल करना है, ना कि नॉर्मल सेल करना है, क्योंकि GST अगर आप नहीं लगाएंगे तब सब रिकॉर्ड ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और बात करें हम तो ई वे बिल, जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपको ज़्यादा काम नहीं दिया जाएगा, बस आपको यही 2-4 काम दिया जाएगा, जैसे कि परचेज का एंट्री करना, सेल का इन्वॉइस बनाना, ई वे बिल बनाना। तो जब भी आप सेल का इन्वॉइस बनाएंगे और इस सेल का इन्वॉइस का टोटल अमाउंट 50,000 या उससे ऊपर का आपने इन्वॉइस बनाया हुआ है तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं और रास्ते में अगर गाड़ी आपका पकड़ लेता है, जो भी आपका सामान लेके जाएगा किसी कस्टमर के पास, तो आपका जो व्हीकल सीज कर लिया जाएगा और आपके कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जाएगा कि आखिर आपने ई वे बिल क्यों नहीं बनाया। इसलिए आपको 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्रेशर के लिए। एक, परचेज का एंट्री करना, दूसरा सेल का इनवॉइस बनाना, तीसरा
ईवे बिल बनाना। ये 3 चीज़ तो कंपलसरी ही है, ठीक है, आप चाहे किसी भी कंपनी में काम करेंगे। और साथ में परचेज का एंट्री तो जैसा मैंने बताया आपको बहुत ईजी है। आप लोग बस क्या करना है, परचेज का बिल आपको दिया गया, उसको देख के आपको एंट्री कर देना है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हम सेल का बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, सपोज मान के चलते हैं कि आपका कंपनी में आपको एक MRP का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए, मैंने एक आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, अगर देखिए अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहाँ पे देखिए एक MRP का लिस्ट दिया ताकि आप सब लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें उस लिस्ट के थ्रू। अब उसमें देखिए MRP लिखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स का, डिफरेंट डिफरेंट साइज का MRP लिखा हुआ है। अब वो आइटम कुछ भी हो सकता है, आप चाहे वो आइटम हो या फिर सर्विस हो। देखिए, सर्विस आइटम दोनों का कैलकुलेशन सेम तरीके से होता है, ठीक है। और रही बात GST कैलकुलेशन का, तो आप टैली प्राइम यूज करें या फिर कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करें, कैलकुलेशन आपका वही रहेगा जो कि मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और देखिए, आपका GST कैलकुलेशन नहीं आता है करना तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिर आप लोग GST कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं MRP का। तो देखिए, मैंने आपको एक MRP का लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। आप उस ग्रुप में जाएं और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिफरेंट साइजेस, उसका डिफरेंट इंचेस एंड डिफरेंट MRPs, यानी कि साइज के हिसाब से उसका MRP वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब सपोज आपको किसी को सेल करना है MRP में, है कि नहीं। सपोज मैंने जो परचेज किया हुआ है मुझे 20% डिस्काउंट मिला हुआ है, MRP पे मुझे 20% डिस्काउंट मिला हुआ है, तो मैं उसे 10% मार्जिन रखूंगा अपना, या फिर 5% रखूंगा, या फिर MRP पे ही सेल कर दूंगा। तो सपोज MRP पे सेल कर देंगे, ठीक है। अब सपोज MRP जो है, MRP कितना है, 9,000 रुपये मान के चलते हैं। MRP कितना है, 9,000 है, और मुझे MRP पर ही सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, और उसमें साथ ही 9,000 में टैक्स भी लगा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, 18% रहेगा तो 1.18 से 9,000 को डिवाइड करेंगे, और जो रेट आएगा उस रेट को हम लोग टैली में एंट्री करेंगे, जहाँ पे रेट का सेक्शन आता है। जैसे कि क्वांटिटी 1 वहाँ पे फिल करते हैं हम लोग, फिर वहाँ पे रेट फिल करते हैं, तो रेट के जगह पे उसको फिल करेंगे 7627 या फिर जो भी अमाउंट आता है, यानी कि 9,000 को डिवाइड करेंगे। अगर 18% है तो 9,000 को डिवाइड करेंगे 1.18 से एंड उसको रेट में फिल करेंगे। तो देखिएगा आप लोग वहाँ पे रेट को फिल कर देंगे, उसके बाद से CGST SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे खुद ही कि उसमें रेट और उसका टैक्स मिलकर 9,000 रुपये हो गया है। तो इस तरह से जो है हमें सेल करना होता है। अब बात करते हैं, अगर हमें सपोज उसका MRP 9,000 है, अब 9,000 में हमें डिस्काउंट देना है, फिर उसको सेल करना है। यानी कि सपोज 9,000 में उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, तो 9,000 का डिस्काउंट 10% कितना हो गया, 900 रुपये। यानी कि हमने उसको 900 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब कितना बच गया उसका MRP, तो बोलेंगे 8,100 रुपये। कि अब देखिए, पहले हम सेल कर रहे थे 9,000 रुपये में, उसको अब हम सेल करेंगे 8,100 रुपये में। अब 8,100 को डिवाइड करना है 1.18 से, क्योंकि 8,100 में 18% का टैक्स भी लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8,100 को डिवाइडेड बाय 1.18 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको आपको वहाँ पे रेट के सेक्शन में डालना है। उसके बाद से GST जो भी है उसको अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखेंगे वहाँ पे टोटल आपका 8,100 रुपये आ जाएगा, यानी कि रेट प्लस GST मिला के आपका टोटल आना चाहिए। और देखिए, जब भी आप परचेज का एंट्री करेंगे तो आपको बिल में सिंपली देखने को मिल जाएगा कि आपका बिल में SGST लगा है, CGST लगा है, SGST लगा है, क्या लगा हुआ है, उसको तो आप इजीली पता कर लेंगे। और देखिए, आपको अगर आप फ्रेशर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि CGST कब लगता है, SGST कब लगता है, IGST कब लगता है। तो मैं आपको बता दूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेट है झारखंड, ठीक है, और मैं झारखंड के अंदर से ही कुछ भी चीज़ परचेज करता हूँ या कुछ भी चीज़ सेल करता हूँ, यानी कि मैं अपने स्टेट करता हूँ, तो मुझे CGST एंड SGST लगाना है अपने इनवॉइसेस में। यानी कि जब मैं सेल करूंगा तो अपने कस्टमर से CGST SGST कलेक्ट करूंगा, और अगर मैं किसी पार्टी से झारखंड के अंदर ही परचेज करता हूँ तो वो मुझे CGST SGST चार्ज करके मुझे देगा, यानी कि मेरे परचेस इनवॉइस पे मुझे CGST SGST देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं अपने स्टेट झारखंड के अलावा किसी भी अदर स्टेट से परचेज करता हूँ या फिर उसको सेल करता हूँ, तो मुझे IGST लगाना है, यानी कि IGST कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे ईवे बिल का, क्योंकि देखिए, सपोज आपने एक
बिल बनाया जो कि बिल का टोटल अमाउंट हो गया 50,000 या उससे ऊपर का हो गया, तब आपको ईओ बिल बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, और देखिए ईओ बिल कैसे बनाते हैं उसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि जितने भी टॉपिक्स है हर एक टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है बेसिक से लेके। ठीक है, आप लोग बस मेरा डे 1 जो मैंने स्टार्टिंग किया था 1 अप्रैल से, डे 1 से लेकर डे 30 तक आप लोग देख लीजिए वीडियोस को, आपका जो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मैंने हर चीज़ को टॉपिक वाइज वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो किसी भी फ्रेशर को ये सब चीज़ें तो कंपलसरी है, उनको आना चाहिए, और नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आप लोग बस जो है प्रैक्टिस करिए। आप लोग देखिए स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी आप बोल सकते हैं एकदम परफेक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिए। और स्टार्टिंग में देखिए आपको परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल को इतना ज़्यादा एंट्री करिए, इतना ज़्यादा रिवीजन करिए कि आपको बिल्कुल खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब हम परचेज एंड सेल को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा आपका टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, मैं आपको डिफरेंट तरह के बिल्स दूंगा, वहाँ पे अलग अलग तरह के बिल्स दूंगा जिसको आप लोग देख के इजीली एंट्री कर सकते हैं। आई होप आप सभी को जो है आप क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कंपनी में जाएं तो बिगिनर लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत होती है, क्या क्या उन्हें सीखना चाहिए और क्या क्या उन्हें सीख के जाना चाहिए। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं पहले बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।